हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं आप? आशा है खूब अच्छे से होंगे, खूब मन से पढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए रोज़ की तरह आज भी एक नया करंट इवेंट्स लाया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी है। हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप 5 मिनट निकाल के जो देखिए ही, साथ ही आप अपने से भी देखते रहिए। ठीक, किसी पे निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा नहीं। और ये आपके लिए एकदम रामबाण का काम करेगा, बहुत ही बेहतरीन है। मैं कोशिश किया हूँ कि जो अच्छा अच्छा है वही मैं लाया हूँ। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। अब उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ है? तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में, और हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो इनका उद्घाटन किए थे। और देश का पहला जो था वो इंदौर में था। तो दोनों पूछ देता है कभी कभी कि देश का पहला डाटा सेंटर कहाँ है, तो वो है इंदौर में, और अपने उत्तर भारत का ग्रेटर नोएडा में। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव एक साथ मनाया गया, वो रायपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तो रायपुर में। और रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर है फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है? तो वो शुभकांत पांडा जी हैं। फिर प्रमोद भागवत व मनीष रामदास ने विश्व ओलंपिक चैंपियनशिप में, बैडमिंटन चैंपियनशिप में क्या जीते? स्वर्ण जीते। पूछ सकता है कि आपके प्रश्न पूछ सकता है कि पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण जीता? तो दो, प्रमोद भागवत और मनीष रामदास ने जीता। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले 2 साल के लिए नवंबर में ही निर्वाचित हुए। इन्हें भी क्योंकि पूछ देता है, और भारत हमारा क्रिकेट प्रेमी देश है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट यहीं देखे जाते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 1991 से, जो पहले 1991 से ही शुरू आ रही है बिहारी पुरस्कार, जो उत्कृष्ट रचना के लिए दी जाती है। तो 32वां, इस बार 32वां पुरस्कार मिला। वो किसे मिला? तो माधव हाड़ा को मिला। पंचरंग चोला पहर सखीरे, इसी पे मिला है। फिर है किस अभयारण्य को भारत का 17वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो वो है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य, मोदी जी किए थे, और ये तमिलनाडु में है। फिर है, अब देखिए ये बड़ा इस तरह का प्रश्न पूछ देता है, इसलिए मैं इनको भी इंक्लूड किया हूँ। स्काई हॉक क्या है? यह भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, और इसे जो है स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन ने इसका क्या किया? विकास किया है। 5G, कितनी अच्छी बात है। फिर है अभ्यास साइक्लोन क्या है? अभ्यास साइक्लोन जो है ये पूछ देगा, नहीं होता है कि तीन दे देते हैं, ये है, ये नहीं, ए है, AB है, AC है, इनमें से कोई नहीं, तो यही 2 हैं, ये ध्यान रखना है। यह भारत व मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 14 दिन तक चला था। इस 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन 14 जनवरी 2023 को जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। तो 14 दिन तक हुआ था, और भारत और मिस्र की सेना का पहले बार संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, और यह 14 दिन चला, और राजस्थान के जैसलमेर में चला। फिर है किस देश ने मधुमक्खियों के लिए पहली टीका? हमारे यहाँ मधुमक्खी काटते तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अमेरिका वाले कोमल होते हैं, हमारे देश जैसा बड़ा। और आपको मैं बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या में भारत हो गया है कल ही। 142 करोड़ हैं हम लोग, कितनी अच्छी बात है। साथ साथ ये भी है, दुश्वारियाँ भी हैं, उसको चैलेंज के रूप में लेना है। फिर क्या करा? किस देश ने मधुमक्खियों के लिए पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी? वो अमेरिका है, कोमल देश है भाई। फिर है, और आपको मैं बताऊँ, अमेरिका इसलिए आगे है कि हमारा देश का ब्रेन ड्रोन हुआ है। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मस्तिष्क वाले हैं, मस्तिष्क का मतलब है दिमाग वाले हैं, वो अमेरिका में। अमेरिका का लगभग 66% नासा में हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। जनवरी 2023 में हुआ था एस्ट्रोनॉट टूरिज्म, एस्ट्रोनॉट को बढ़ावा देने के लिए ये है। और स्काई गेजिंग इवेंट्स इसको कहते हैं। ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंडिया गेट पे हुआ था। इंडिया गेट कहाँ है आपको पता ही है, दिल्ली में है। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया से अंतिम बार जो अंग्रेज़ थे वो कहे भैया जा, अब बहुत रह लिए हमारे यहाँ, 1947 में भाग गए। फिर एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा, इसी से समझ में आ जाएगा गोवा का नामकरण किसके नाम पे किया गया है। वो है मो से मनोहर, पा से पारिकर। मुझे मतलब कुछ राजनेता जो है बहुत आकर्षित करते हैं, उसमें से एक मनोहर पारिकर भी है, एक नवीन पटनायक हैं, ये सब हमारे फेवरेट हैं। ऐसे नेता का नहीं कहना चाहिए सामान्य रूप से। कुछ नेता ऐसे हैं जो एक कंबल बिछा देते हैं, एक कंबल सो लेते हैं, अभी भी हमारे देश में हैं, और मुख्यमंत्री हैं। ऐसे नेता हमेशा के पूजनीय हैं। चल, हम राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। तो ये हमारा आज का रहा, और मिलते हैं कल हम 5वें एपिसोड में। तब तक के लिए खूब मन से पढ़िए और लगे रहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता है। और करेंट्स
रोज़ 5 मिनट निकाल के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।